जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ब्लैक बुक का हिस्ट्री पोर्शन को पढ़ रहे थे और यह ब्लैक बुक के हिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। और इससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जितने भी आज तक पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे को एक-एक करके डिस्कस करेंगे। इनसे आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो है प्राचीन इतिहास के वैदिक काल से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों हुए थे? आर्य जो थे वो पूर्व आर्यों के साथ जो संघर्ष हुआ उनके बीच में, उसके क्या कारण रहा कि आर्य ने पूर्व आर्यों पर विजय प्राप्त किया? तो इसका ये प्रमुख कारण था कि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि आर्य जनजाति का सबसे प्रारंभिक बस्ती कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु नदी के किनारे आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्तियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गोपति का अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। गोपति यानी कि गायों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वैदिक का नाम क्या था? तो रावी का ऋग्वैदिक नाम पुरुषनी था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पंपा। पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत में वैध नहीं माना जाता था। गंधर्व विवाह यानी कि जो लव मैरिज होता है, प्रेम विवाह होता है, उसी को गंधर्व विवाह भी कहते हैं। आगे है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्य क्या खाते थे? तो जानते हैं कि गायों का वहाँ और मवेशियों का काफ़ी ज़्यादा पालन पोषण किया जाता था, तो दूध और दूध से बने पदार्थों का भोज्य पदार्थ होता था प्रमुख आर्यों का। आर्यों के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन कौन से चरण थे? तो आर्यों का चरण कुछ इस प्रकार था जीवन का। ब्रह्मचर्य थे, कुछ गृहस्थ थे, कुछ वनप्रस्थ थे, कुछ सन्यासी थे। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा था? तो देखिए, वैदिक काल में प्रमुख देवता थे अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वेदांग क्या नहीं है? तो वेदांग देखिए, पूर्व मीमांसा एक प्रकार का वेदांग नहीं है ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र ये सभी किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। सूरदास ने अपने लिखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सूरदास हमेशा ब्रज भाषा में लिखा करते थे। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो लोहार के शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? तो समिति का नाम होता था उसका। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता था? तो संहिता के रूप में। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? श्रम का व्यावसायिक विभाजन। व्यावसायिक विभाजन की कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कोई लोहार का, कोई सुनार का, ये सब कामों को अलग अलग बांटने के लिए ही जाति व्यवस्था बनाई गई थी। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया जाता? 4 वर्णों में लोगों को विभाजित किया गया था। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण जो थे वो सबसे पावरफुल होते थे, पहले स्थान पे होते थे। वैदिक काल में लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। साथ ही साथ आगे बात करते हैं, तो किस फसल के बारे में ऋग्वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो जौ और तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। वैदिक काल में राजा लोगों से कौन सा कर वसूलते थे? तो बलि कर वसूलते थे। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं, यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो कोई भी यज्ञ करवाया जाता था उनके सूत्र किस यज्ञ में मिलते हैं, किस वेद में मिलते हैं? तो वे है अजुर्वेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो सामवेद। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति का पता चलता है, जिसमें सुरों 7 सुर जो हैं सारे गामा वो सम्मिलित हैं। सामवेद से ही पता चलता है इनका। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? तो ऋग्वेद इसका भी राइट आंसर होगा। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता माना जाता है।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोमदेव को समर्पित है? तो 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति कानून से संबंधित है। आगे बात करते हैं उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक पास बैठना। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या था? तो शुल्ब सूत्र। खालिस्तान को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसे? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 थी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान किसको दर्शाता है? तो कल्प को दर्शाता है। किस वैदिक ग्रंथों में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया था? तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। आगे है कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? तो वेदत्रयी वेद में अर्थवेद का सम्मिलित नहीं किया गया है। किस वेद में जादुई, माया, मंत्र इत्यादि सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद, यानी कि जो सबसे अंतिम वेद है उसी में जादू टोना सारा चीज़ों का सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है नचिकेता और अम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो कठु उपनिषद में मिलता है नचिकेता और अम के संवादों का। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो गरुड़ जो है 10 अवतारों में से एक नहीं मिलता है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद को माना जाता है। तोल्कापियम किस भाषा में एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? तो देखिए यह तमिल भाषा का एक फेमस या प्रसिद्ध बुक है तोल्कापियम, जिसमें तमिल का व्याकरण कहा जाता है इसे तोल्कापियम को। सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसने की थी? सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना कपिल ने की थी। काम सूत्र का मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय कृषि द्वारा संकलित किया गया था, जो उत्तरी भारत से रटे थे, वात्स्यायन था। नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोबुदुर। बोरोबुदुर स्थान वहां इंडोनेशिया में स्थित है जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है वैदिक काल से कि ऋग वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में अश्वमेध अनुष्ठान में किस जानवर से संबंधित है? अश्वमेध अनुसंधान तो यह अश्वमेध अनुष्ठान तो यह घोड़े से संबंधित था। तो दोस्तों यह हिस्ट्री का पार्ट 2 था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मैं इसी तरह का पूरा आगे आने वाले दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं इसी प्रकार से आपको सारा पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा और उसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद।